अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत अहम वीडियो एक ऐसी औरत की जिसने खुद ज़बरदस्ती अपने शौहर से तलाक ली, लेकिन कुछ अर्सा के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में पड़ गई कि वो कहती है कि आज अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने शौहर से तलाक लेने वाला जो फ़ैसला है उसे तब्दील कर दूँगी। ये पूरी स्टोरी मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप जानते हैं कि हम अक्सर ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते रहते हैं, इस पे हमें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ मौक़ों पे ख़वातीन की जानिब से भी ऐसी हरकतें की जाती हैं कि उनको बयान करना इसलिए ज़रूरी है ताकि दूसरी ख़वातीन उससे सबक सीखें। और इससे कतई तौर पे ये मुराद नहीं है कि ख़वातीन जुल्म बर्दाश्त करें, बल्कि यहाँ जो वाक़यात होते हैं हमारे इर्द गिर्द वो हमारे ही फ़ायदे और नुकसान के लिए होते हैं अगर हम उनसे सीख सकें तो ये स्टोरी आपको सुना देते हैं। इससे पहले एक छोटी सी वीडियो है जो सऊदी कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पे पेश की कि एक खातून के साथ क्या मामला हुआ। إحدى السيدات تحكي لي قصتها. تقول قبل 8 سنوات तो इसकी पूरी वीडियो है लंबी, हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लोगों को पता चले कि ये रियल स्टोरीज़ हैं जो मुआशरे से आ रही हैं। एक सऊदी खातून ये जो कहानी बता रही है ना, इसकी नहीं है बल्कि इसकी दोस्त की है। वो कहती है कि उसे अपनी शादी के बाद ना कुछ 6 महीने के बाद थोड़ी सी तब्दीली महसूस हुई। उसका खामन बदला बदला सा, उसे थोड़ा बहुत शक हुआ लेकिन उसने कोई बात नहीं की और यहाँ तक कि शादी के बाद एक बच्चा भी हो गया। फिर कुछ अर्सा के बाद, कुछ महीनों के बाद इस औरत को पता चल गया कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है। इसके बाद तो औरत बड़े गुस्से में आ गई और कहा कि तुमने दूसरी शादी कर ली। अब वो बंदा बड़ा परेशान होता, कहता हाँ मैंने दूसरी शादी की है और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता सका कि मुझे पता था कि तुम उससे दुखी होगी, इसलिए मैंने तुमसे छुपाई। ये औरत कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो शौहर इसकी बहुत मिन्नत समाजत करता है, देखो मैं तुमसे कभी ज़्यादती नहीं करूँगा, हमारा एक बच्चा भी है, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, जो डिमांड रखोगी मैं पूरी करूँगा, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। लेकिन खातून के सर पे बस अब खुला लेने का भूत सवार हो जाता है। मर्द तलाक नहीं देता उसको, फिर खातून ज़बरदस्ती अदालत पहुँच जाती है। ये अपने भाइयों से बात करती है तो भाई कहते हैं हाँ फ़ौरन इसको अदालतों में घसीटो, इसके साथ तो रहना ही नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, इसने दूसरी शादी की है, ये बड़ा धोखेबाज है, तो इससे फ़ौरन से पहले खुला लो, इससे जान छुड़वाओ। अब वो अपने भाइयों और वालिदैन को लेके अदालत में पहुंचती है और वहाँ पे अदालत ने पूछा क्यों चाहिए, तो उसने बोला कि इस बंदे ने दूसरी शादी कर रखी है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। शौहर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने की है दूसरी शादी, लेकिन मैंने अपनी बीवी के साथ कभी ज़्यादती नहीं की और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा भी नहीं करूँगा। जो शराइत इनकी है मैं मानने को तैयार हूँ, इन्हें कहिए कि आप ये तलाक वाला मामला ना करें। लेकिन ये लोग नहीं माने और अदालत ने इनका जो औरत का हक था खुला का उसको पूरा किया और औरत अलहदा हो गई। अब यहाँ से अगली स्टोरी शुरू होती है जो बताई नहीं जाती है, जो मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी के नाम पे आ जाती हैं और तलाक याफ्ता ख़वातीन अपने आप को बड़ा एक ग्लोरीफाई करके बताती हैं। वो सिर्फ जानबूझ के वही फेस दिखाती हैं जिससे फ़साद बर्पा हो, हकीकत कुछ और होती है। अब जब तलाक हो गई ना तो उसके बाद ये खातून कहती है कि मैंने चीज़ों को यकसर बदलते देखा, मैं अपने ही माँ बाप के घर एक अजनबी की तरह रहने लगी। मुझे चीज़ों को टच करने से पहले, कुछ खाने पीने या इस्तेमाल करने से पहले मुझे यूँ लगा कि मुझे इसकी इजाज़त लेनी चाहिए। मैं अपने ही घर में जहाँ बचपन से रह के जवान होने तक, शादी तक मैं पली बड़ी हुई, वहाँ मुझे सवालिया नज़रों से देखा जाता और मैं अपने बेटे को रोक के रखती कि वो किसी के डोर पे जाके नॉक ना करे, पता नहीं कोई सो रहा हो, कोई मसरूफ़ हो, तो मैं अपने बच्चे को बचाने में लगी रहती कि ये कोई ऐसा काम ना कर दे जिसकी वजह से तमाम लोगों की सवालिया नज़रें मुझ पे मज़ीद सख्त नज़रों में तब्दील हो जाएं। तो ये कहती है कि मुझे अपने ही घर में वो एम्बेरसमेंट हो रही है, वो मुश्किल और दिक्कत है, तो मैंने थोड़े ही अरसे में जान लिया है काश मैं अपने शौहर से खुला ना लेती कि वो मेरा अपना घर तो था, वो मेरी अपनी राजधानी तो थी, वो मेरा अपना कह लीजिए कि एक सल्तनत तो थी जहाँ पे मैं और मेरे बच्चे बड़े आज़ाद थे, जो चाहे कर सकते थे। अब भाइयों के घर ऐसा कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। अब अगर ये खातून शादी करके कहीं और जाती है तो इसका एक बच्चा है और उस बच्चे के साथ क्या होगा ये भी नहीं जानती। तो ये स्टोरी शेयर करने वाली खातून ने बताया कि बाज़ औक़ात अगर खाविंद मान रहा हो और आपका जो पलड़ा भारी हो
और ऐसी तलाक की नौबत आ जाए तो मत कीजिए। हाँ, अगर कोई जुल्म ज्यादती करता है, मारता पीटता है, तो फिर तो औरत का हक है, उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों पे, या मर्द का एक शरई हक है, उसने शादी कर ली, वो गुनहगार तब है जब वो पहली औरत को उसका हक अदा न करे। लेकिन ये बातें बाद में समझ आती हैं जब पानी सर से गुजर चुका हुआ होता है। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और बतलाइएगा हमेशा। अगर आप वालिद हैं एक बेटी के, तो जहन में रखिएगा कि अपनी बेटी के लिए सबसे बेहतर यही है कि हमेशा उसका घर बसता रहे।